नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। राजधानी भोपाल में किन्नर समाज में चल रहे विवाद को लेकर बीते 2 दिन पहले बड़ी संख्या में मंगलवार की किन्नर समाज के लोग थाना तलैया पहुंचे, जहां उनके द्वारा बताया गया था कि देवी रानी किन्नर समाज में रहते हुए मंगलवार किन्नर समाज की मस्जिद को लेकर टिप्पणी करती है। इसके बाद आज देवी रानी इस पूरे विवाद को लेकर मीडिया सामने आई, जिसके द्वारा बताया गया कि उन पर लगाए गए धर्म को लेकर आपत्तिजनक आरोप पूर्ण रूप से गलत है। वे सभी धर्म का आदर करती हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मंगलवार किन्नर अखाड़े से काफी लंबे समय से उनका विवाद चल रहा है, जिसके चलते पूर्व में मंगलवार किन्नर अखाड़े के साथियों ने देवी रानी पर जानलेवा हमला किया था। विवाद सिर्फ बस्ती में पैसे मांगने को लेकर है। साथ ही देवी रानी ने बताया कि मंगलवार किन्नर समाज के लोग उनको और उनके साथियों को आए दिन धमकाते हैं और बस्ती में पैसे मांगने नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते देवी रानी और उनके साथियों की माली हालत काफी खराब रहती है, जिसकी शिकायत भी कई बार देवी रानी द्वारा नजदीकी थाना और भोपाल कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र से की जा चुकी है। सभी माइयों को अस्सलाम वालेकुम। मैं बोल रही भोपाल वाली सुरैया हाजी। क्यों देवी, क्या है जे? जब तेरे बस की नहीं है भाई गुरु भाइयों को संभालने की, तो क्या के लिए ऐसा में जबरदस्ती मांग रहा खा रहा हो बेटा तुम, समझे? और तुम जो सोचा तुमसे ढोलक नहीं ले पाएंगे तो 1 सेकंड नहीं लगेगा बेटा, 1 सेकंड नहीं। ना तो इसमें ना फुट में बेटा। तुम सुन लो मेरी बात, पूरे भोपाल को रात दिन कथाएं कराओ और रात दिन भंडारे कराओ। पूरे भोपाल का कह रही हूँ मैं, समझे? रात दिन चाहे नेतान में जाओ चाहे ओतान में जाओ बेटा। भोपाल का कह रही हूँ मैं, समझे? रात दिन चाहे नेतान में जाओ चाहे ओतान में जाओ बेटा। सुन लीजिए, अब मैं तो ये चाहती हूँ भैया, देखो मेरी गुरु मुझे जीते जी एरिया दे के गई, जो मैं मांग रही हूँ 6 साल से। मैं ये लोगों की धांधलाई है भैया। मैं पड़ गई अकेले, मेरी ये 2 चेले हैं, इनको भी जान से मारने की धमकियां दी कि तू उसका साथ रहोगी तो तुझे भी मार देंगे। बेचारे वो अपने घर में बैठे हैं, इनके घर पे जा जाके धमकियां दे रहे हैं, है ना। तो मैं तो चाहती हूँ जैसा मैं मांग रही, मेरी गुरु का मांगती आ रही हूँ 6 साल से मैं ही मांग रही। मेरी गुरु जीते जी दे के गई थी, वो तो मैं छोड़ने से रही ना। मैं आज छोड़ूंगी ना कल छोड़ूंगी, भले ही जान चली जाए। क्योंकि ये जो लड़ाई है आपकी वर्चस्व की लड़ाई है या फिर वो चाहती है कि आप मतलब न्यू मार्ग का आप इसके आपने बताया इलाका छोड़ दे? वो साफ साफ सोच रहे हैं इलाका छोड़ दे। इलाका में क्यों छोड़ू? मेरी गुरु तो मुझे जीते जीते गई, बाकियों की गुरु मर गई तो उनसे तो तुमने छीन लिया। भाई मैं तो नहीं छोड़ सकती अपना इलाका, जो मैं शुरू से मांग रही 6 साल से। गुरु के जीते जी गुरु मुझे देके गई है। आपके साथ में कितने लोग और हैं? मेरे साथ ये मेरे 2 चेले थे, 2 थे तो 2 को ने अपने पास रख लिया बुला के। तब्बू को और सिम्मी को अपने पास बुला लिया उन लोगों ने। उनसे भी झूठा झूठा करवा रहे, गोली पड़वाई, ये पड़वाई। जब पड़वाई थी अब नहीं बोला उनने, अब उनकी तरफ बोल रहे वो 2 और 2 ये हैं। इनको तो जान से मारने की धमकियां दी, बेचारे मेरे साथ हैं। फिर भी पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कहना ये है कि मैंने तो पहले आवेदन दिया था कमिश्नर साहब को और उनको आवेदन दे चुकी थी। तो कमिश्नर साहब ने ये कहा था कि हाँ सुनवाई होगी। अभी इन लोगों ने जाके परसों के दिन जो हंगामा करा है उससे पुलिस बोल रही थी कि दोनों की जांच की जाएगी। मकान का प्रूफ मेरे पास है, इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। तो जिसके पास सबूत है वही सच्चाई का साथ देगा ना। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? 100 लोग जा रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, नंगे हो रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, तो कानून क्या सुनेगी? अभी एक आदमी से आप क्या मांग? मैं तो देखो किन्नरों की रिस्पेक्ट ही करती हूँ, मुझे इनसे कोई बुराई नहीं है, पर मैं इनकी तरह आतंकवादी नहीं बन सकती। इन जैसे केस नहीं है मेरे ऊपर। ये लोग अब हर किसी को मारने घुस जाते, घरों में घुस जाते, तलवार चुरी, ये अपराधी हैं एक तरह के। मैं तो कानून का ही सपोर्ट लूंगी और कानून का ही साथ दूंगी। मैं लड़ाई झगड़े नहीं कर सकती इन लोगों से। गुरु जो कि वो नहीं, खैर काजल ठाकुर, मुस्कान मिर्जा, सिम्मी, तब्बू और क्या नाम है उसका, काव्या और मयूरी, और उनके साथ अन्य लोग भी हैं जो मेरे पे झूठे आरोप लगा रहे हैं ज़बरदस्ती की, मुझे बदनाम करने की साजिश। क्योंकि मैं पूजा पाठ करती हूँ, मैं काली जी बिठाती हूँ, भंडारे भगवत कथा करवाती हूँ। जैसे कि अभी आप लोगों को वीडियो दिखाई, साफ साफ मुझे चुनौती की गई कि कितने भी भोपाल में भंडारे करवा ले, पूजा पाठ करवा ले, कुछ नहीं होने वाला। और ये तब्बू, काजल, सिम्मी ने पहले ही मेरे पे जानलेवा हमला किया था। मेरी सुपारी ली थी गोली मारने की, जिसपे कोर्ट द्वारा राजीनामा हुआ था, ये रखा हुआ है। उसके बाद काजल, मुस्कान ने मेरे पे तलवारों से न्यू मार्केट में हमला किया था, जिसकी टीटी नगर थाने में एफआईआर थी और इनको सजा पड़ी थी मेरे केस में। ये लोग वही पुराना बदला निकालने के लिए मेरे से फिर से उलझ गए। पहले राजीनामे के नाम पे मेरे को ये बुला के मंगलवार में बुला के मेरे पे ना ये राजीनामे के नाम से बाल काटने के पे कैंची मारी गई थी काजल और मुस्कान ने, जिसपे मेरी जान को और इन लोगों से मेरी जान को काफ़ी खतरा है। और ये लोग अब मैं जिस एरिया को मेरी गुरु ने जीते जी मुझे दिया था वो लिखा पढ़ी के साथ, ये लोग वो एरिया भी छीनना चाहते हैं मुझसे, न्यू मार्केट जो मैं मांग रही हूँ 6 साल से। इनका कहना है कि तू 6 साल की जो कमाई तू मंदिरों में भंडारे कराती, इसमें दे रही, तू 6 साल की कमाई पूरी हमें दे।
और तेरे को माने हमको यहाँ से हटा नहीं है, यहाँ से तू समाज सेवा के काम कर रही है, तू इधर उधर नेतागिरी में जाती, कोई हथेली नहीं लगाएगा। इस तरह की बातें करके इन लोगों ने ज़बरदस्ती और मुझ पर झूठे आरोप लगाए कि मैं हिंदू मुसलमान करी, जबकि आप लोगों ने देखा होगा एक मीडिया की उसमें काजल ठाकुर खुद बोल रही है देवी रानी बजरंग दल के लोगों द्वारा हमारी मस्जिद तोड़वाना चाहती है, जबकि मैंने ऐसी कोई बात करी नहीं है। उल्टा ये लोग हिंदू मुसलमान करके मुझे घेर रहे हैं ज़बरदस्ती झूठी तलैया थाने में, क्योंकि ये बहुत सारे लोग हैं, मैं अकेली पढ़ रही हूँ। ये सोच रहे मेरी आवाज़ दबा पाएंगे, तो नहीं दबा पाएंगे। मैं अगर अकेली हूँ तो मेरी देश की जनता, मेरी बस्ती के लोग मेरे साथ हैं जो मेरा साथ दे रहे हैं। जो वीडियो भी रखा हमारे मंगलवारी की सुरैया हाजी है ना, इनके आगे किसी की चलेगी। अगर कोई साथ भी दे रहे हैं बेचारे, नहीं भी दे रहे हैं, उनको मजबूरी में आना पड़ रहा है इनके पास। इतने ही किन्नर नहीं है, मिसरोत के सब लोग जबरदस्ती इकट्ठे कर रहे हैं कि तुम लोग नहीं आओगे तो हम तुम्हारे भी एरिया में घुसेंगे, तो डर के मारे, क्योंकि इनके ऊपर अपराध है, तो अब वो एक तरह के आतंकवादी हैं। अब डरता ही है ना, उनके ऊपर केस है, मेरे ऊपर केस नहीं, भाई मेरे को मानने ना आ जाए, अकेला इंसान सब डरते हैं। पर इन लोगों ने अभी तक शिल्पा नायक के बंदों को भी ऐसे डराया, और जो सपना नायक जी थी जो खत्म हो गई थी, उनका चेला थी तमन्ना, उसको भी ऐसी मार कूट के भगा दी बेचारी, अकोला में चेला हो गई। बस सवाब नायक की मैं अटकी हुई जो अभी तक कुछ नहीं हो पाया। आप रहते ना? मैं पात्रा केवड़े वाला बाग, मकान नंबर 112, 5 नंबर गली, पात्रा में रहती हूँ। जहांगीराबाद था। हाँ नहीं, तलैया। नाम बताओ। हाँ, मुझे काजल ठाकुर, मुस्कान मिर्जा, तब्बू, सिम्मी, काव्या और मयूरी, और इनके साथ लड़के हैं। इन लोगों से मेरी जान को खतरा है, क्योंकि इन लोगों ने जोर जबरदस्ती करके मेरे एरिया में ज़बरदस्ती मांग रहे हैं, और मुझे कहा गया अगर तू मिलेगी हम तेरे को जान से मार देंगे, क्योंकि पहले भी मेरे ऊपर कई बार ये लोग जानलेवा हमला कर चुके हैं। मैं तो सिर्फ प्रशासन से, कानून से इनसे लड़ सकती हूँ, ऐसे गुंडे बदमाशों से मैं लड़ नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं इनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। पर ये लोग ना मेरी जान को खतरा बने हुए हैं। अभी मकान को लेकर क्या बात कर रहे हैं? मकान को लेकर ये जबरदस्ती, मेरी गुरु मुझे जीते जी देके गई थी, अब इनका ये कहना हम तेरे से बस्ती भी छीनेंगे, मकान भी छीनेंगे। अब ये लोग जबरदस्ती का आरोप कर रहे हैं कि मकान में मैं जबरदस्ती रह रही हूँ, जबकि आप मोहल्ले में जाकर पूछ सकते हो कि ये मकान में कौन, कब से और क्यों रह रहा है। मोहल्ले वाले तो झूठ नहीं बोलेंगे, ये इन लोग तो झूठ बोल ही रहे, पर मोहल्ले वाले झूठ नहीं बोलेंगे। पहले भी कभी हमला करवाया है? पहले इनने 2 बार, एक बार मुझ पर गोली चली, जिसका राजीनामा कराया सिम्मी ने। इन लोगों ने 17 लोग मुलजिम बने थे, जिसमें बाहर से शूटर बुलाए थे। फिर काजल मुस्कान ने तलवारों से हमला करा मुझ पे। फिर मंगलवार में मुझे राजीनामे के लिए बुलाया गया था, सुरैया गुरु द्वारा फ़ोन करके। उस टाइम पे मेरे पे हमला किया गया था, बाल काट रहे थे, जिसके ये फ़ोटो है मेरे पास, ये फ़ोटो भी है उसके मेरे पास। और उसके भी अभी ये FIR उसकी डली 10-12 के थे। भैंसे चोरी इसने करी थी, मिसरोद थाने में रिपोर्ट डली थी, उसमें 9 महीने जेल काट के आए। पे 307 एक कमला नगर की है इसके ऊपर, 360 TT नगर की। उसको माने अपराधी है इन भाई, अगर इनकी जांच की जाए ना, सबसे ज़्यादा अपराधी मंगलवारे में ही भरे हैं। कितने लोग? कम से कम 20-25 लोग अपराधी हैं मंगलवारे में। लूट इन पे, चोरी इन पे, डकैती इन पे, मर्डर केस इन पे, हाफ मर्डर इस पे, फुल मर्डर। अमन उप काव्या नाम रखा है, जिसको सजा पड़ी थी, इसने आके अपना सेक्स चेंज करवा के हिजोड़ में भर्ती होगा, जिसका नाम काव्या है। अभी मर्डर केस में सजा पड़ी है इसे। मतलब पूरी टीम उनकी, मतलब रिकॉर्ड है इनका, तो जिस थाने में जाके बदनामी ले तो कह रहे तो अपराधी, इनका तो बाउंड ओवर करो, इनको तो जिला बदर करो। और बेचारी एक बम्बई काजल थी, बम्बई काजल पे भी केस थे, तो इन लोगों ने बम्बई काजल को भी घेरा। उसको भी मंगलवार से जब गए थे हम लोग SP साहब के यहाँ, तो वहाँ पर सीधे ये की बोलता काजल ठाकुर पे ऊपर तो पहले ही से इतने अपराध है, इसका पहले जिला बदर करो। तभी भक्ति फिर रही थी इधर उधर। मैं तो चाहती हूँ मेरी देश की जनता भली है, मेरे को अब किन्नर समाज पे कोई भरोसा है नहीं, क्योंकि ये लोग धोखेबाज होते ही हैं। इंसान किन्नरों की गद्दी में गुरु मरता तो चेला ही संभालता है। ये कि भाई गुरु भाई कोई और नहीं संभालता, गुरु का चेला ही संभालेगा ना, कि चाचा ताऊ संभालेंगे। तो मेरी गुरु मरी थी, मैं अपनी गुरु का संभाल रही, पर इन लोगों का क्या कहना, हम 100-150 लोग हैं, तू अकेली क्या करेगी। मैं तो हाथ जोड़ के देश की जनता से अपील कर रही हूँ। मैं खुद देवी रानी, मैं भोपाल मंगलवारे से हूँ। मैं जैसा मांग रही हूँ, मेरे उधर न्यू मार्केट तरफ मैं ही मांगूंगी, और इसके अलावा कोई भी आया तो आप देखिएगा अपने हिसाब से, क्योंकि वो नेतागिरी में फंड मिलता है ना उन विधायकों को भी। उत्तर के विधायक है, मध्य लगता है। आरिफ मकसूद जी, हाँ ना, बोलेंगी ना उनकी तरफ, क्योंकि उनके सुरैया गुरु के भाई भतीजे सब उन्हीं की सपोर्ट करते हैं ना, उनको चुनाव में जिताने के लिए सपोर्ट देते हैं। अच्छा, मेरा तो ये कहना, उनका ये कहना मैं अकेली हूँ, तू कुछ नहीं कर सकती हमारा, वो तो ऊपर वाला देखता, मैं अकेली हूँ तो क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। आप गए थे विधायक जी के पास, गए थे, आपने मांग की थी मेरे हमारे साथ इस तरीके का बर्ताव हो रहा है? मैं गई थी, रामेश्वर शर्मा जी के पास भी गई थी, उनके पास भी गई थी, और लोगों को मैंने दिए भी हैं आवेदन, क्योंकि मेरी जान को खतरा है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, मैं अकेली हूँ। क्योंकि पहले भी ये लोग तो क्या करते, जो किन्नर आवाज़ उठाता उसको मार के फेंक देंगे, पता भी नहीं चलने थे, क्योंकि हिजड़ों की कोई सुनता नहीं है, तो सुनवाई भी नहीं होने वाली। तो मैं तो अपनी जान की रक्षा करूंगी, इसी चक्कर में हूँ। मेरे साथ ये मेरे बस्ती के लोग आए हैं जो सपोर्ट करने के लिए, जब वीडियो देखी उनने, तो ये मेरे बस्ती के लोग भी आए, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा सपोर्ट करते हैं।
इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।